नमस्कार, आदाब। कबीर सूफियाना एक फसाना। तो आप टाइटल से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इसमें कहने की कोशिश की कि कबीर का नाम जब भी आता है जबान पे तो दो बातें जहन में आती हैं। एक तो उनका जो सूफियाना प्याम है, और सूफियाना के साथ साथ फसाना भी आता है। क्योंकि जिस जमाने में कबीर थे तो उस जमाने में उनका जो कलाम था, उनकी जो शायरी थी, दोहे थे, वो बहुत एक्यूरेटली उस जमाने में नोट नहीं किए गए। जो बातें थी वो भी नोट नहीं की गई। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोगों को एहसास हुआ कि उनका कहा हुआ कितना अहम है, और वो कितने बड़े शायर थे, और कितने बड़े इंसान थे, और कितने बड़े संत थे। जैसे नजीर के साथ हुआ, ऐसे ही कबीर के साथ हुआ कि लगभग 100 साल के बाद उनका अप्रिसिएशन शुरू हुआ। और नतीजे में हम तक जो भी पहुंचता है उसमें चाइनीज विस्पर का काफी असर हो सकता है, और होना भी चाहिए। और इस हिसाब शायद यही उनकी अपील की खूबसूरती भी है कि कबीर में कबीर का जितना है उतना ही अवाम का भी है। तो जिसे हम कहते हैं लोक, तो लोकगीत और लोक संगीत और लोक मत, और अगर लोक कविता कुछ हो सकती है तो कबीर का ही जो कलाम है उसे हम ये नाम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कलाम से, कबीर के, यानी कि कबीर वानी से। तो वो कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। ऐसी वानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे। अब बहुत से किताबों में अपना तन शीतल करे आपको लिखा मिलता है, लेकिन अगर हम सूफीज्म की बात करें तो मन तन से शायद ज्यादा अहम है। तो हम कहेंगे कि अपना मन शीतल करे, औरों का सुख होए। कबीर माला काट की कहे, समझाए तोए, मन न फेरे आप ना, काहे फेरे मोहे। अब देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जो कि इससे पहले की शायरी में आसानी से नहीं मिलती है कि माला उनसे बात करती है, माला को पर्सनिफाई किया जा रहा है। तो ये बात की शायरी में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ, और आखिर में जो वो बात कहते हैं उसी से आज हम अपनी बात शुरू करने वाले हैं कि जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी न करी पीछे हंसे सब कोए। और इसमें जो फलसफा है कि हद हद जाए हर कोई, हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई, हद अनहद के बीच में पड़ा कबीरा सोए। अब दिस इज एब्सोल्यूट फिलॉसफी। हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई। अब देखिए, हद जो है ये अरबी का लफ्ज है, और अनहद जिस तरह से उन्होंने हिंदी को मिला के एक तरकीब बनाई है, तो बात की जबान में इसका बहुत ज्यादा असर हमको मिलता है। और ये जो प्रीफिक्स का सिस्टम है और सफिक्स का सिस्टम है, ये सारी चीजें जिस तरह से उन्होंने मिक्सिंग की है, ये मैं समझता हूँ कि अमीर खुसरो से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्योंकि उस जमाने में जो मिक्सिंग थी हम उसे रेख्ता कहते हैं, यानी कि एक एक मिसरा जो है फारसी का था और एक मिसरा हिंदी का होता था। लेकिन कबीर ने जो किया ये एब्सोल्युटली वंडरफुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलाम अभी हमने आपको सुनाया, जिसे दोहे का नाम दिया जाता है, लेकिन आप इसे गजल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए गजल के शेरों की तरह से अगर रदीफ नहीं है तो काफिया तो जरूर है। चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि अमर दोहे याद दिलाते हैं कि संत कबीर कौन थे और क्या थे। कबीर कमजोरों गरीबों के पालनहार थे, बराबरी के अलंबरदार थे, मोहब्बत और भाईचारे के मशल बरदार थे, जात पात के खात्मे के तरफदार थे उस दौर में। आज भी हम इसकी बात ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल बात है, बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि उस जमाने में आज से 600 साल पहले, 500 साल पहले वो जिस तरह की बातें कर रहे थे वो अपने वक्त से कितनी ज्यादा आगे थी। तो हम कह सकते हैं
कि मोहब्बत और भाईचारे के वो मशल बरदार थे, जात पात के खात्मे के तरफदार थे, वहदत के। अब यहाँ पे वहदत तो देखिए ये सूफियाना लफ्ज है, और वहदत और एकता, एकता एक अलग चीज है, वहदत एक अलग चीज है, लेकिन दोनों, वहदत और एकता एक ही चीज भी है। तो वहदत के नशे में सरशार थे, और सबसे बढ़कर ये कि वो एक बहुत ही अनोखे शायर थे, वो बहुत जबरदस्त संगीतकार थे। कहा जाता है कि कुछ लिखते लिखते नहीं थे, बस तरंग में आते थे तो गाते जाते थे, गुनगुनाते थे, फिर गाने लगते थे, और गाते गाते अपनी एक अलग दुनिया में खो जाते थे। और उनको सुनकर लोग बाग भी बेखुद हो जाते थे, साथ साथ उनके जो चाहने वाले हैं, उनके पास बैठने वाले, वो सुर मिलाते थे, और इस तरह से सभी लोग गाते जाते थे। कबीर चरित बोध, ये बिल्कुल बौद्ध ट्रेडिशन में लिखा गया है। कबीर चरित बोध में ये लिखा है कि संबत 1455 विक्रमी जेठ महीने में सोमवार के दिन सतपुरुष यानी के कबीर का तेज काशी के लहर तारा तालाब में उतरा, तो तमाम इलाका खुशबू से भर गया और सारा आसमान मुनव्वर हो गया। अब देखिए ये जो बयान है, इसे ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें काफी इस्लामी रंग नजर आता है, इसके अंदर काफी बौद्ध रंग नजर आता है, इसमें ईसाई ट्रेडिशन भी आपको दिखती है कि जैसे ही उनका तेज यानी कि नूर काशी के, उन्हीं ने लफ्ज इस्तेमाल किया, काशी के लहर तारा तालाब में उतरा, तमाम इलाका खुशबू से भर गया और सारा आसमान मुनव्वर हो गया। हालांकि आसमान उस समय बादलों से घिरा था और चारसू अंधेरा छाया था, पर जब वो नूर तालाब में उतरा, सारा तालाब जगमग जगमग करने लगा, सारा बनारस रोशन हो गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चमक उठा। वो खुशबू वहां से उड़ी और चरहार जानिब फैल गई, और वो रोशनी तालाब में ठहर गई, तमाम समतें जगमगाहट से भर गईं। कबीर पंथियों की रवायत में कबीर का किस्सा कुछ यूं सुनाया जाता है कि उसमें कभी ईसा मसीह की पैदाइश का रंग आ जाता है, कभी हवा की पैदाइश का इस्लामी मंजर दिख जाता है। तो कहा यूं जाता है कि नूरुद्दीन उर्फ नीरू एक सीधे साधे जुलाहे थे, काशी में अपनी बीवी नईमा के साथ रहते थे, औलाद की दौलत से महरूम थे। न जाने कब से ये तमन्ना दिल में बसाए थे कि कभी उनके गुलशन में भी कोई गुल खिलेगा, कभी उनका आंगन भी महकेगा। और वो बारिश का मौसम था, रात का वक्त था, जब दोनों मियाँ बीवी का लहर तारा इलाके से गुजरना हुआ। दोनों का वहां से गुजरते हुए दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि उस इलाके में सांपों का भी कहर था। डर के मारे दोनों का बुरा हाल था। खुदा खुदा करके लहर तारा पहुंचे तो वहां अजब आलम था। उन्हें लगा आसमान से कोई तारा टूटकर शायद गिरा था, जिससे सब कुछ रोशन रोशन था। तालाब का एक हिस्सा कुछ ज्यादा चमक सा रहा था। नीरू ने आगे जाकर देखा तो क्या देखता है कि कमल के एक पत्ते पर एक नन्हा बच्चा लेटा था। नीरू का तो दिल ही दहल गया। उसने इधर देखा फिर उधर देखा, आसपास कोई न था। सोचने लगा, खुदा जाने किसका बच्चा है, यहाँ कौन छोड़ गया है। यूं बच्चे को छोड़ना कितनी बुरी बात है, ये तो पत्ते से फिसल कर गिर भी सकता है, अल्लाह न करे डूब भी सकता है। नीरू ने पुकारना चाहा, कहना चाहा, ये किसका बच्चा है, अरे यहाँ क्यों छोड़ दिया इसे, लेकिन मुंह से कुछ ना निकला। बीवी की तरफ देखा तो उसे दुपट्टे से आंसू पोंछते पाया। तभी जोर की हवा चली, कमल का पत्ता लरसने लगा। बच्चा बस फिसलने को ही था कि नीरू ने उसे हाथों में उठा लिया। बच्चा हाथों में आते ही ऐसे हुमक कर मुस्कुराया जैसे इन्हीं दोनों का उससे इंतजार था। नीरू ने बच्चा नीमा की गोद में दे दिया। अब ये जो किस्सा है, अगर आप हिंदुस्तानी फिल्मों में देखें तो कई बार होता है कि बादशाह के वजीर ने जो शहजादा हुआ था उसे मारने का हुक्म दिया, और एक उसको दिया गया किसी दरबारी को, वो बच्चे को लेके गया और बच्चे को मारना चाहता था। आपने पता नहीं कितनी फिल्मों में ये सीन देखा होगा। लेकिन जब वो मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है तो बच्चा मुस्कुरा देता है, और जो कातिल है उसका दिल पिघल जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी फोक ट्रेडिशंस हैं, जो लोक कथाएं हैं, जो लोक प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, इसका असर हमारे कंटेंट क्रिएशन पे जगह जगह मिलता है। और ये जो कबीर का किस्सा है, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी फिल्मों में, हमारे थिएटर में, हमारी कहानियों में बार बार घूम फिर कर आता है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे
कि नीरू ने जैसे ही बच्चे को देखा, बच्चा मुस्कुरा दिया और नतीजे में उन्होंने जल्दी से नीमा को दे दिया। नीमा ने उसे जल्दी से अपने कलेजे से लगा लिया और फिर आसमान की तरफ देखकर देर तक अपने रब से जाने क्या क्या कहा। वहां आसपास उस वक्त दूर दूर तक कोई न था। दोनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ कहा, खुदा के दिए इस अनमोल तोहफे पर उस रब का शुक्रिया अदा किया और वहां से घर का रास्ता लिया। घर ले गए तो तंगो तारीख घर रोशनी से भर गया। अब ये जो हवाला आता है कि घर में रोशनी हो गई, ये भी इस्लामिक ट्रेडिशन में आपको बार बार मिलता है। बहुत से सूफिया के जो सूफियाना किस्से हैं उसमें मिलता है। तो घर ले गए तो तंगो तारीख घर रोशनी से भर गया। कुरान पाक खोलकर एक नाम निकाला और वो नाम कबीर था। तो अपने नाम के बारे में खुद कबीर ने कहा था, तो अब हम उन्हें कोट कर रहे हैं। वो कहते हैं, कबीरा तू ही कबीरो, तेरा नाम कबीर। कुछ किताबों में लिखा है, कबीरा तू ही कबीरो, तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइए जब पहले तजाने शरीर। यानी कबीर तुम अजीम हो, तुम्हारा नाम अजीम है, तुम कबीर हो। असल सच्चाई यानी राम रतन तुम तब पाओगे जब इस शरीर से आगे जाओगे, यानी जब रूह बन जाओगे। कुछ कबीर पंथी ये भी मानते हैं कि कबीर दरअसल रामानंद की दुआ के नतीजे में एक बेवा की हथेली से पैदा हुए थे। अब बहुत से लोगों को इस पे बड़ा इतराज होता है कि भाई हथेली से कोई कैसे पैदा हो सकता है। तो देखिए साहब, अगर हवा जो है वो आदम की पसली से पैदा हो सकती है, तो कबीर भी बेवा की हथेली से पैदा हो सकते हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में स्वामी रविदास कहते हैं, और ये बात मानने के लायक है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक एक बहुत ही, जैसे कहना चलिए, डिपेंडेबल टेक्स्ट है, और स्वामी रविदास को अगर उसमें कोट किया गया है तो वो कहते हैं कि कबीर एक मुस्लिम घराने में ही पैदा हुए थे। और कबीर के एक शागिर्द धर्मदास थे। अपने एक पद में धर्मदास कहते हैं, उनकी पैदाइश के बारे में कहते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि धर्मदास का पीरियड क्या था, इतना वक्त नहीं मिला मुझे, लेकिन वो कहते हैं 1455 साल गए, चंद रोज एक ठाट है, ज्येष्ठ सुधी बरसाइत को पूरन मासी तिथि प्रगट भय। घन करजे दामनी दम के बूंदे झर लाग गए। ये जो पूरा मंजर हमने आपको पहले सुनाया था, वो इन लाइनों में आपको दिखता है कि घन करजे दामनी दम के बूंदे झर लाग गए, हर तालाब में कमल खिले हैं, कबीरा भानु प्रगट भय। तो कबीर की पैदाइश के मुतालिक एक और लोक रवायत कुछ यूं है कि काशी में एक सात्विक ब्राह्मण रहता था जो गुरु रामानंद का भक्त था। एक दिन ये ब्राह्मण अपनी बेवा बेटी को लेकर स्वामी जी के आश्रम गया। स्वामी जी ने उस लड़की को उसकी बेटी को मां होने का आशीर्वाद दे दिया। बूढ़े ब्राह्मण ने स्वामी जी को उसके विधवा होने के बारे में बताया, तो स्वामी जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि ये बच्चा एक अजीम इंसान होगा। तो कहा जाता है कि कबीर उसी बेवा ब्राह्मण औरत की औलाद थे जिसको वो समाज के डर से हर तालाब पर रख गई थी। अब अगर ये बात है कि भाई उन्होंने कहा था और ये भी कहा था कि बड़ा आदमी होगा, तो ये बात यकीन करने के लायक नहीं लगती कि इन सारी बातों के बावजूद रामानंद की जो रिस्पेक्ट थी उसके बावजूद वो क्यों उसे बच्चे को छोड़ जाएगी। खैर, तो किस्सा इस तरह से कहा जाता है कि वो विधवा छोड़ गई और वहां से गुजरते हुए जो नूरी जुलाहे और उनकी बीवी नईमा ने उस बच्चे को अपना लिया, उसकी परवरिश की। ये कहानी जो है ये नीम सच्ची कही जा सकती है, क्योंकि अगर ये बात अपनी पैदाइश के बारे में कबीर को पता होती तो उनकी शायरी में भी जरूर कहीं ना कहीं नजर आती। और जब कबीर अपने को पूरे गर्व के साथ जुलाहा कह सकते हैं, खुद के लिए नीच और कमीन का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बारे में भी वो यकीनन खामोश नहीं रहते और सच जरूर बोलते, और किसी न किसी दोहे में ये बात जरूर आती। तो कहते हैं कि जो नूर काशी के लहर तारा तालाब में बरसात की उस रात उतरा था, वो 100 साल तक प्रेम के ढाई आखर को रोशन करता रहा, क्योंकि कहा जाता है उनकी उम्र तकरीबन 100 साल रही। और जब कबीर इस संसार से चले गए तो वो नूर ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया के तौर पर कबीर ग्रंथावली में समा गया।
तो आज वही नूर कभी भक्तों की प्रेम वाणी में दिखता है, तो कभी गुरु ग्रंथ साहब की रोशनी में चमकता दमकता है और अवाम के दिमागों को रोशन करता है। और ये नूर नूरे इश्क मस्ताना है, यही अमर प्रेम का, अमर प्रीत का नशा है जो कायनात को रोशन किए रहता है। यही नूर अवाम खवास के प्रेम में बसता है, दिलों में बसता है। और कबीर की एक गजल का मतलब हमसे यही तो कहता है। वो कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, प्यारे का मतलब वो परमात्मा, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। अब देखिए कितने खूबसूरती के साथ उन्होंने रदीफ का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसके बाद कहते हैं खल्क। खल्क यानी कि खलक, हिंदी में लिखा है खलक। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम सच्चा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन गुरु नाम सच्चा है, यानी हमें गुरु नाम सच्चा है, हमें दुनिया से यारी क्या, न पल बिछड़े पिया हमसे। ये जो पिया है, ऊपर वाले को जो पिया कहने का रवाज है, ये बात की सूफियाना शायरी में बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ तक के जो साबिर साहब है, मखदूम साहब, उनको साबिर पिया कहा जाता है। तो पिया का मतलब प्यारे, और जो हमारे गुरु हैं वो भी पिया है, और जो खुदा है, परमात्मा है, वो भी पिया है। तो कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माथा, दुई को दूर कर दिल से। अब ये जो दुई पे बार बार जो एफेसिस है, ये बहुत इस्लामी है, बिकॉज तौहीद का जो फलसफा है उसमें दुई को बहुत नापसंद किया जाता है। तो कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, नाजुक है, नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। तो देखिए कितनी खूबसूरत गजल और कितनी खूबसूरत अदीफ और काफिये के साथ हमको उनके कलाम में मिलती है। आ, उसके आगे मिलता है कि कबीर ने जुलाहों की जिस बस्ती में होश संभाला, उस बस्ती में पढ़ने लिखने का रवाज नहीं था। बाप कपड़ा बुनना जानता था, ताने बाने का वही हुनर उसने कबीर को सिखा दिया। कबीर ने एक होनहार होनहार जुलाहे के तौर पर काम शुरू किया। रोज कपड़ा बनाना, रोज बाजार में बेच आना उनका दस्तूर था। जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी से काम चलता था। तो उन्हीं का एक दोहा उनके मन की बात और उस दौर की बात हमसे कुछ यूं कहता है। कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अब ये उनके बाद की जो जिंदगी है उसमें बहुत ज्यादा मिलता है कि जो भी मेहमान आ जाए भटकता हुआ, जो साधु ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो कभी भूखा ना जाए, उसकी मेहमान नवाजी जरूर की जाए। तो कबीर ने कपड़ा बनाया और बेचा और जिंदगी के ताने बाने को भी देखा और परखा। जुलाहे की जिंदगी गुजारना उस दौर में एक मुश्किल काम था, आज दौर में भी ये बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल काम उस बस्ती का हर इंसान रोज करता था, क्योंकि कोई कोई और रास्ता ना था। ये जो कास्ट का बंधन था, तो और कोई काम अवेलेबल नहीं था उनके लिए। न तालीम का दरवाजा खुला था, न मजहब और निजात का रास्ता उनके लिए मौजूद था। तो कबीर धीरे धीरे अपने आप को निजी तौर पर बेहतर बनाते गए, मेहनत मजदूरी को एक फन के मकाम पर लाते गए। आमतौर से कहते हैं कि वो लट्ठा बनाते थे, और एक दिन उन्होंने बहुत नर्म बेनौलों को नरमी के साथ अलग किया और बहुत नफीस सूत काटा, और उस मुलायम सूत से एक नर्म मुलायम कपड़ा बनाया, और ये कपड़ा मलमल था। ये कपड़ा उन्होंने नगर सेठ को तोहफे में दे दिया। नगर सेठ ने जैसे ही कपड़े को छुआ तो वो तो हजार जान से फिदा हो गया, कबीर के पीछे पड़ गया और ऐसे ही कपड़े की खुशामद करने लगा। नए कपड़े का चर्चा राजों महाराजों तक जा पहुंचा, और हर कोई मलमल पहनना चाहता था। और कहते हैं कि यूं कबीर का काम चल निकला। कबीर ने अब बहुत से कारीगरों को मदद के लिए रख लिया। माली तंगी से छुटकारा मिला तो बहुत से पुराने फलसफियाना दार्शनिक सवालों ने आ घेरा कि हमारे समाज में जो जैसा है वो क्यों है।
कबीर दिन रात परेशान हाल दलित लोगों के बारे में सोचते रहते थे और बीच बीच में वो सच की तलाश में घर से भी निकल पड़ते थे। कबीर साधु संतों से मिलते थे, जोगियों के पास जाते थे, सूफियों की संगत में बैठते थे, पंडितों मौलवियों के प्रवचन सुनते थे और उनसे बहस करते थे। सूफी कहते थे हर शय में उसी रब का ज़हूर है, उसी निरंकार का नूर है। कबीर पूछते तो फिर सब बराबर क्यों नहीं है अगर सबके अंदर उसी का नूर है। मंदिरों और गुरुकुलों में उन दिनों अद्वैतवाद की चर्चा चल रही थी, यानी कि हर आत्मा परमात्मा का ही भाग थी। कबीर पूछते अगर ये सच है तो कुछ जातों की क्यों दुर्गत थी? कोई जात क्यों ऊंची थी, कोई क्यों खोटी थी, कोई क्यों नीची तस्वर की जाती थी? तो आपकी तरह से हमारी तरह से कबीर ने पाया कि धर्म कर्म की सब बातें किताबी थीं जो समाज तक नहीं पहुंच सकी थीं, पोथियों में कैद थी। कबीर ने दोनों धर्मों की किताबी बातों को अवाम तक पहुंचाने की एक नई राह निकाली और ये राह संगीत की राह थी, ये राह शायरी की राह थी, ये राह प्रेम की राह थी और ये राह प्यार की राह थी, ये राह ढोंग के खिलाफ थी और ये राह अवाम के दिल के पास थी। और सबसे बढ़कर ये कि उनकी राह और उस राह की बात अवाम की आसान जबान में थी, इसलिए उनकी सोच अपने आप फैलती गई। सीना बसीना उनकी शायरी मुल्क के हर हिस्से तक पहुंच गई। अवाम की बड़ी तादाद उनके दोहों को मिलकर गाती थी। कबीर की नई सोच ने एक नए धारे की शक्ल इख्तियार कर ली। सदियां गुजर चुकी हैं लेकिन कबीर की बानी अभी भी वैसी ही मनमोहनी है, वैसी ही नई नवेली है। तो आइए आइए चित्रा कुमार की मदद से याद करते हैं उसी मनमोहनी कबीर बानी को। अगम पंथ एक सुरे का, अगम पंथ एक सुरे का, हो साधो, हो साधो, यह तन ठाठ तंबुरे का, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत भजन आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने कागज कलम को कभी हाथ नहीं लगाया, और उन्होंने लिखा कि मैं कहता आंखन देखी और तू कहता कागज लेखी। लेकिन ये भी सच है कि उनसे बड़ा अवामी शायर न कोई था और न शायद कभी कोई होगा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की किताब को पढ़ा था। और कबीर का शहर बनारस चूंकि इल्म और हुनर का मरकज था, रूहानियत और धर्म करम का गहवारा था, सो कबीर को हर मजहब के साधु संतों, आलिमों, दरवेशों, सूफियों से मिलने जुलने का बहुत अच्छा मौका मिला। और मुसलमान घर में परवरिश से उन्हें इस्लाम का इल्म पहले से था, लेकिन हिंदू धर्म का इरफान शायद उन्हें अपने उस्ताद न बन पाने वाले उस्ताद यानी रामानंद से मिला। रामानंद का चेला बनने का किस्सा आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि गुरु रामानंद काशी में रहते थे और उनके बहुत सारे शागिर्द भी रहते थे, और वो मानते थे कि भक्ति के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये अहम बात है, क्योंकि आमतौर से ऐसा नहीं कहा जाता है। और वो ये भी कहते थे कि दलित लोग भी धर्म ग्रंथ और गीता पढ़ने से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है कि कबीर भी ये बात सुनकर एनकरेज हुए और उनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, इसलिए कबीर रामानंद के पास गए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक मुसलमान को शागिर्द नहीं बना सकते। अब कबीर कोई मामूली इंसान तो थे नहीं, वो धुन के पक्के थे। कबीर अगली सुबह मुंह अंधेरे उन सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहां से गुजर कर रामानंद रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे। और जब सुबह सुबह रामानंद नहाने के लिए जा रहे थे तो उनके पैर कबीर को छू गए। रामानंद राम राम जपने लगे। कबीर ने ये शब्द गुरु मंत्र के तौर पर अपना लिए और कबीर एकलव्य की तरह अपने गुरु के चेले बन गए और तमाम उम्र उन्हें गुरु मानते रहे। अब ये रामानंद की मेहरबानी है कि उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा, लेकिन ये भी सच है कि रामानंद या उनके मानने वालों ने कबीर को शागिर्द भी नहीं माना। इस बारे में कोई किताबी हवाला हमको आसानी से नहीं मिलता। तो कुल मिला के जो बात सामने आती है वो ये है कि कबीर ने इस्लाम और हिंदू मत को मिलाकर एक कर लिया था। उनके नजदीक दोनों में, बल्कि सारे धर्मों में कोई फर्क नहीं था। उनके नजदीक अल्लाह ईश्वर का नाम था और ईश्वर राम था। वो कहते हैं कि हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। 5 तत्व का पुतला गैबी खेल माही। यानी कि मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं आग, मिट्टी, पानी, हवा और खला का गैबी पुतला हूं। कबीर ने बंदों की खिदमत को और रब की इबादत को एक माना है। तो ये जो आजकल जो नया फलसफा है कि हमें सोशल कनेक्ट होना चाहिए, CSR और ये जो सारी बातें आज कही जाती हैं कि आप बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन अगर आवाम से आपका ताल्लुक नहीं है, अगर समाज के गरीब तबके से आपका ताल्लुक नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये कबीर उस जमाने में कर रहे थे। उनकी भक्ति का मामला भी सबसे जुदागाना है। उनका कहना है कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, निर्गुण सरगुण के परे तू ही हमारा ध्यान। और कबीर के लिए प्रेम ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि मोहब्बत बाग में नहीं उगती, ये बाजार में नहीं बिकती। राजा प्रजा जिसे इसकी जरूरत है, अपना सर दे कर ले जाए। यानी आप देखिए उनका दोहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, बाड़ी गुलाब बाड़ी यानी कि गुलाब का बाग या बगीचा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा चेह रचे शीस दिए ले जाए। कबीर कपड़ा बुनते रहते थे और अपने दोहे भी कहते रहते थे। वो हिंदू मुसलमानों को करीब लाना चाहते थे, आपसी दूरियां मिटा देना चाहते थे। और अच्छी बात यह है कि हिंदू मुसलमान दोनों उन्हें पसंद करते थे। इसका मतलब कि उस जमाने के हालात इतने बुरे नहीं थे। वो जिस रास्ते से गुजरते थे लोग उनके साथ हो जाते थे। उनमें बच्चे, जवान, बूढ़े सब होते थे और उनकी जबान से जो बात निकलती थी उनके चेले याद कर लेते थे। वो भी बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मैंने पहले अर्ज किया कि लिखने का जो है काम वो बहुत बाद में किया गया। तो उस जमाने में ज़बानी याद कर लेते थे। और एक बार जब वो अपने घर से चले तो उनके पीछे बहुत से लोग हो लिए। ये एक वाकया किताबों में मिलता है
कि चलते चलते कबीर एक दूसरे गांव पहुंच गए और साथ में वो लोग भी पहुंच गए जो उनके साथ चल रहे थे। दूसरे गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए, सबकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। गांव वाले जल्दी से कुछ खाने का सामान लाए और गांव की रीत के अनुसार सबके सामने मकई की रोटी और गुड़ के टुकड़े रखे गए। कबीर ने खुश होकर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और पानी पीने लगे। कबीर के साथ आए सारे चेले रोटी और गुड़ खाकर बहुत खुश हुए। गांव वालों ने कहा, हमको कुछ नसीहत कीजिए। कबीर सबको गंगा किनारे ले गए और नदी की तेज लहरें दिखाकर कहने लगे कि देखो, ये तो दरिया है, समंदर तुमने नहीं देखा है। समंदर इससे बहुत बड़ा होता है। समंदर कभी नहीं ठहरता है, दिन रात ठाठे मारता रहता है। और इंसान का मन भी ऐसा ही होता है। इंसान का दिमाग समंदर से ज्यादा बेचैन बेकरार होता है। जब समंदर का ज्वार उतर जाता है, जब समंदर शांत हो जाता है, पीछे हट जाता है, तभी सब लोग कीमती मोती पत्थर मूंगे चुनने लगते हैं। ऐसे ही जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, जब सोच विचार का ज्वार भाटा ठहर जाता है, तभी हमें सच का दीदार हो पाता है। उन्होंने इस बात को एक दोहे से समझाया। जैती लहर समुद्र की, जैती लहर समुद्र की, तैती मन की दौर, सहजे मूगा निपजे जो मन आवे ठौर। यानी समंदर की अनगिनत लहरें होती हैं, इसी तरह दिमाग की भी मौजें होती हैं। जब समंदर की मौजें ठहर जाती हैं तो इंसान को मोती मिलते हैं। इसी तरह दिमाग की मौजों पर काबू पा लिया जाए तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। ये बातें समझाकर बाबा कबीर अगले गांव की तरफ बढ़ गए। वो इसी तरह से सफर किया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और इसी तरह से अपना पैगाम जगह जगह पहुंचाते थे। और लोग देर तक उनके जाने के बाद उनकी कही बात दोहराते थे, उनके गाने गाते थे, उनका कलाम यानी अपने अपने अंदाज से गाते रहते थे। तो आइए आइए अपने जाने माने पहचाने म्यूजिक स्कॉलर जनाब अजय मनकोटिया की आवाज में सुनते हैं वही भजन कि अपने कर्म की गति। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नर मरे किछु काम नावे, पशु मरे तस काज सवारे। नर मरे किछु काम नावे, पशु मरे तस काज सवारे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। हाड़ जले जैसे लकड़ी का टूला, केस जले जैसे घास का फूला। हाड़ जले
जैसे लकड़ी का टूला, केस जले जैसे घास का फूला, अपने करम की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत पेशकश के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे, चलते रहते थे। एक बार चलते चलते एक जंगल जा पहुंचे और कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज आंखें बंद किए तन्हा बैठे थे और राम राम हरि हरि के नाम की माला जपे जा रहे थे। करीब पहुंचे तो अंदाजा हुआ कि महाराज तो दुनिया से बेखबर अपनी तपस्या में गुम है। कबीर के मन में एक नहीं दो दो दोहे आ गए जो वो पहले बहुत से ऐसे ही महात्माओं को, साधुओं को सुना चुके थे। वो दोहे कुछ यूं थे कि माला फेर जुग भया, फेरा न मन का फेर, माला का मन का छोड़ के मन का फेर। एक और दोहा, माला कहे है काठ की, माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर दे, तुरंत मिला दो तोए। तो कबीर जो है साधु के पास गए और कहने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आबादी से इतनी दूर इस घने जंगल में भगवान को याद कर रहे हैं, दुनिया से कटकर आप भगवान को तलाश करने तन्हा इस जंगल में पड़े हैं, न खाते हैं और न कुछ पीते हैं, जिस्म सूख रहा है, राम राम हरि हरि कहते कहते सोठ आपके होंठ सूख गए हैं, शरीर सूख गया है। समझ रहा हूं कि आप भगवान को ढूंढ रहे हैं और जाने कब से खुद को तकलीफ में डालकर मालिक को तलाश कर रहे हैं। आप साधु महाराज, आप यकीनन अच्छे और सच्चे इंसान हैं, लेकिन यह भी सच है कि इतने दिनों की इबादत और तपस्या के बाद भी आपको अब तक शायद भगवान नहीं मिले, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। साधु को कबीर की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन कबीर अपनी बात कहे जा रहे थे। वो कह रहे थे कि महाराज इस तरह भगवान नहीं मिलेंगे, खुद को तबाह करके, बर्बाद करके, दुनिया से अलग करके, भगवान के दिए इस खूबसूरत जिस्म को दुख और तकलीफ पहुंचा के भगवान हरगिज नहीं मिलते। तो साधु बोला, बरसों बरसों से मैं यहां तपस्या कर रहा हूं, भगवान को पाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कबीर ने कहा, महाराज मैं कबीर हूं, जंगल में आपको इस हाल में देखा मुझे बड़ा तरस आया, क्योंकि आप सच्चे इंसान जरूर हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भगवान किस तरह मिलता है। साधु को बुरा लगा। साधु बोला, तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे तुमने भगवान को पा लिया हो, तुम भगवान को पाना क्या मजाक समझते हो? कबीर ने कहा, महाराज आप हरि हरि राम राम का जाप लोगों के दरमियान में रहकर भी कर सकते हैं, यूं अपनी जिम्मेदारियों से भागना कहाँ की अक्लमंदी है? आपके आपके बाल बच्चे भी तो होंगे। साधु ने कहा, हाँ तो इससे क्या है? उन्होंने कहा, क्या आपको अपने बाल बच्चों में भगवान नहीं मिले? राम तो वहां भी मिल सकते थे, बच्चों के भोलेपन में राम ही तो बसते थे, उनकी मुस्कुराहटों में क्या भगवान नहीं दिखते थे? क्या उनकी प्यारी आवाजों में कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे? साधु महाराज हैरत से कबीर की बातें सुने जा रहे थे। कबीर आगे बोले कि राम हरि कृष्ण सब आपके घर में रहते हैं, आपके टोले में मौजूद हैं, आपकी बस्ती में बसते हैं। मेहनत मजदूरी करने वालों को कभी देखिए, उनमें उनमें भगवान न होते तो वो इतना भारी बोझ उठा सकते थे, इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार सकते थे, इतनी निर्धनता बर्दाश्त कर सकते थे। सबके अंदर जन जन के भीतर भगवान बसते हैं, आपके अंदर भी भगवान बैठे हैं। आप स्वयं को जान लेते, अपने आप को पहचान लेते, तो आपको भगवान मिल जाते। बिरजा पूछई बीच सून, ब्रज के माने,
जो सो ढूंढ जो सो ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के बाने। यानी कि महाराज दरख्त ने कहा, ए बीज देखो तुम मेरे अंदर कैसे बसे हो। इसी तरह वो रब सबके दिल में बसा है और इंसान है कि उसे यहां वहां ढूंढता रहता है। अपने अंदर देखो, ब्रह्म मिलेगा, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही राम है। और महाराज आप भगवान की तलाश में जंगलों पहाड़ों पर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन वो तो आप में ही बसे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना दोहा पढ़ा, जैसे तिल में तेल है, यूं चकमक में आग। अब देखिए कितनी खूबसूरत मिसालें उन्होंने दी हैं कि आप जब तिल लेते हैं तो आपको तेल नहीं दिखता, जब आप चकमाक पत्थर लेते हैं तो उसके अंदर आग नहीं दिखती। तो जैसे तिल में तेल है, यूं चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में, जो पैपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। तो भगवान हमारे अंदर ऐसे समाये हुए हैं जैसे फूल में खुशबू, लेकिन महाराज आप कस्तूरी के हिरन की तरह घूम घूम कर घास में खुशबू ढूंढते हो। महाराज हमारे अंदर एक नहीं दो फूल नहीं, पूरा गुलजार लहरा रहा है। अब ये जो मिसाल उन्होंने दी है, ये बाद के जो सूफिया हैं और उनसे पहले के जो भी सूफी लोग हैं, उनकी शायरी में बहुत ज्यादा मिलती है। आपको मीर की शायरी में आपको ये मिलता है, सिराज की शायरी में आपको मिलता है कि हमारे अंदर एक नहीं दो फूल नहीं, पूरा गुलजार लहरा रहा है। हमारा दिल 1000 पंखड़ियों का कमल है। और ये देखिए, ये बिल्कुल जो सनातन ट्रेडिशन है और जो भक्ति का जो मतलब सिलसिला है, ये उसमें मिसाल दी जाती है। और खासतौर से जो बंगाल का मतलब जो सूफी परंपरा है यानी भक्ति परंपरा है, उसमें आप देखिए कि जब गुरुओं को या मतलब संतों को दिखाया भी जाता है तो एक कमल के ऊपर बैठा हुआ उनको दिखाया जाता है। तो कबीर कहते हैं कि हमारा दिल 1000 पंखड़ियों वाला कमल है, उस पर इंसान बैठ जाए तो सारी कायनात का हुस्न देख सकता है और अपने मालिक को पा सकता है। तो वो कहते हैं बागों में ना जा, बागों को हिंदी में उन्होंने लिखा है बागो ना जा रे ना जा, बागो ना जा रे ना जा, तेरी काया में गुलजार, सहस कमल पर बैठकर तू देखे रूप पार। तो ये कहते हुए बाबा कबीर आगे बढ़ गए। अचानक उस कमजोर निढाल साधु को अपनी बीवी की सुध आई, बच्चों की याद आई। साधु जी रो पड़े, सोचने लगे हम यहाँ क्या कर रहे थे, कबीर यहाँ ना आते तो हम कभी ज्ञान न पाते। साधु ने अपना डंडा उठाया, अपना कमंडल लिया और राम राम कहता हुआ अपनी बस्ती की जानिब, अपने घर की जानिब लौट पड़ा, जहां उसकी बीवी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे। अब वो जानता था कि भगवान भी वहीं बसते थे। तो जिस तरह के सूफी फलसफे की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बाबा गुरु नानक ने भी इंसान को यही दावत दी थी कि हम इसी समाज में रहते हुए भी रूहानियत के रास्ते पर चल सकते हैं और नजात हासिल कर सकते हैं। गोशा नशीनी और दुनिया को छोड़ देने के वो खिलाफ थे। यही वजह है कि कबीर बानी की रोशनी गुरु ग्रंथ साहब से भी हम तक पहुंचती है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर JS बत्रा है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त हमारे साथ है। तो आइए उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो एक नूरानी नगमे से हमारी इस महफिल को मुनव्वर फरमाए। डॉक्टर JS ये जो रचना कबीर जी की गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है, ये जब भी डेथ होती है किसी भी इंसान की, उसके भोग सेरेमनी में ये वाला शब्द ज़रूर गाया जाता है। इसमें कबीर जी ने रिक्वेस्ट किया है उन संतों को कि इस बार प्लीज टेक अ फाइनल डिसीजन अबाउट दिस सोल, मुझे इस सोल को माफ कर दो और ये जो 84 लाख बार हमें बार बार आना जाना पड़ता है धरती पे, उससे मुक्ति दिला दो। ये देही जो है, जो हमारा शरीर है, ये गांव है जिसपे
कब्जा किया हुआ है, मेहता बने हुए हैं, वहां के चौधरी बने हुए हैं हमारी 5 किसान। कौन से किसान? हमारी नैनू, नकटू, श्रवण करने वाले कान और रस लेने वाली जुबान और प्लस टच, इन इंद्रियों ने कब्जा किया हुआ है और अब ये हमारा कहना नहीं मान रहे। तो इस बार प्लीज डिसीजन ले लो। और साथ कह रहे हैं बाबा अब मैं ना बसूं इस गांव, मुझे नहीं बसना है, बस यहाँ पे बहुत हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो चित्रगुप्त है, जो है भगवान का भेजा हुआ कायस्थ, वो घड़ी घड़ी का लेखा मांग रहा है। ही इज आस्किंग अबाउट एवरी मोमेंट एंड ही डज नॉट पार्डन एनीबॉडी। सो आई एम फेड अप। इस बार कुछ ना कुछ डिसीजन ले लो, मैं अर्ज कर रहा हूं। अब की बार बख्श बंदे को, बहरना भव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहरना भव जल फेरा। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहरना पव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहरना पव जल फेरा। देही गावा ज्यों धर महतो, देही गावा ज्यों धर महतो, बसे पंच किरसाना। नैनो नकटो श्रवणो रसपत, नैनु नकटू श्रवणु रसपत, इंद्री कहया न माना। नैनु नकटू श्रवणु रसपत, इंद्री कहया न माना। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहरना पव जल फेरा। बाबा अब ना बसो एह गाँव, बाबा अब ना बसो एह गाँव, अब ना बसो एह गाँव। घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, कायत चेतु नाओ। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा। अब की बार
बख्श बंदे को बहरना भव जल फेरा, बहरना भव जल फेरा। वाहिगुरु जी। जी बत्रा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत पेश। ये भी कबीर की कहानी से कुछ कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं कि किसी जंगल में एक बनखंडी साधु रहते थे। एक सुबह जब वो नदी पर नहाने गए तो वहां कपड़े में लिपटी हुई एक नन्ही बच्ची को बहते हुए उन्होंने देखा। तो ये जो पानी का रेफरेंस है, छोटी उम्र में, बिल्कुल ही पैदाइश के वक्त, ये दोनों की जिंदगी में हमको ये हवाला मिलता है। तो उस बच्ची को देखकर उन बनखंडी साधु को बहुत तरस आया। उन्होंने पानी से उसे निकाल लिया और अपनी बेटी की तरह उसे पाला पोसा। पहली बार उसे कपड़े में लिपटे हुए देखा था, इसीलिए उसका नाम लोई रखा। लोई बड़ी हुई तो एक दिन वो साधु बीमार पड़ा। तो लोई ने साधु से पूछा कि बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? साधु ने कहा, तू चिंता मत कर, एक दिन एक नूरानी इंसान जंगल में यहीं तेरे पास आएगा। वो बड़ा करामाती होगा। वो ज्ञानी पुरुष तेरे हर सवाल का एक ही जवाब देगा, और वही वही तेरे सपनों का राजकुमार होगा। वही तेरा साथी, तेरा मददगार होगा। साधु के मरने के कुछ दिन के बाद एक दिन कबीर जंगल में लोई की कुटी पर पहुंचे। तभी वहां 5 साधु और आ गए। तो अब लोई की समझ में नहीं आया कि एक साथ इतने साधु आ गए, इसमें से वो साधु कौन है जो उनका साधु है। तो लोई ने आने वालों को पीने के लिए एक कूंडे में भरकर दूध दिया, जिसको कबीर ने 7 प्यालों में बांट लिया। 5 प्याले साधुओं के थे, 5 साधुओं के थे, एक कबीर का था और 7वां लोई के लिए था। जब सब ने अपना अपना दूध पी लिया तो लोई ने देखा कि कबीर ने अपना प्याला उठाकर अलग रख दिया था। किसी साधु ने कबीर से पूछा कि तुमने दूध क्यों न पिया? कबीर का जवाब था कि गंगा पार से एक और साधु आ रहा है, मैंने ये दूध उसी के लिए रखा है। अब ये सुन के भी लोई को लगा कि जो आने वाला है हो सकता है वो हो, क्योंकि इनको खबर है। तो एक तो अंदाजा ये हुआ कि ये कुछ पहुंचे हुए हैं, और ये भी पता चला कि जो आने वाला है वो भी कुछ पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसके आने का इन्हें पता चल गया। तो कुछ देर के बाद उस वीरान जंगल में न जाने कहां से एक और साधु आया, जिसको कबीर ने जल्दी से वो दूध दे दिया। तो कबीर के इस रूहानी ज्ञान से मुतासिर होकर लोई का दिल धड़क उठा, और वो जो है ना कि कहीं कहीं ये वो तो नहीं। तो उस जमाने में कैफी आजमी ने तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन दिल के अंदर से किसी हकीकत ने लोई से कहा कि कहीं ये वो तो नहीं। तो लोई ने झिझकते हुए घर आए मेहमान का नाम पूछा तो जवाब मिला कबीर। लोई ने, जैसा कि उस जमाने में तरीका था और आज भी यूपी बिहार में यही है, कि उनकी जात पूछी। तो नाम के बाद सबसे पहले जात पूछी जाती है। तो लोई ने जब उनकी जात पूछी तो भी जवाब मिला कबीर। लोई ने हैरान होकर पूछा कि आपका धर्म क्या है? तो कबीर का जवाब था कबीर। तो यूं लोई को मालूम हो गया कि जिसका उसे इंतजार था, जिसके लिए मन बेकरार था, वो तो यही इंसान था। तो लोई ने बहुत प्यार से कबीर की सेवा की। जब कबीर वहां से चलने लगे तो लोई भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि लोई उनकी शागिर्द बन गई और उनके साथ रहने लगी। तो नीलाक्षी राय इस वक्त हमारे साथ हैं, और उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आइए आइए एक ऐसी कंपोजिशन सुनते हैं जिसमें हो सकता है आपको लोई की कहानी का भी थोड़ा सा रंग मिल जाए, और उसके साथ साथ कबीर के फलसफे से भी हमारा परिचय हो जाए। तो ओवर टू नीलाक्षी राय। छरवा हम का न भवे, हम का न भवे, नैहरवा हाँ नैहरवा, नैहरवा हाँ नैहरवा हम का न भवे,
हम का न भावे नैहरवा हाँ नैहरवा नैहरवा हाँ साई की नगरी साई की नगरी परम अति सुंदर साई की नगरी परम अति सुंदर अति सुंदर जहाँ कोई जाए ना वे हे जहाँ कोई जावे ना वे चांद सूरज जहाँ चांद सूरज जहाँ पवन न पानी पवन न पानी ओ संदेश पहुँचावे हे को संदेश पहुँचावे दर्द यहाँ साईं को सुनावे नैहरवा हाँ नैहरवा नैहरवा हाँ बिन सतगुरु अपनो नाही कोई अपनो नाही कोई जो यह राह दिखावे हे जो यह राह दिखावे सुनत कबीर कहो भाई साधु कहो भाई साधु सपने में प्रीतम आवे हे सपने में प्रीतम आवे तपना यहाँ तपना यहाँ जिया की बुझावे नैहरवा हाँ नैहरवा नैहरवा हाँ नैहरवा हम का न भावे हम का न भावे नैहरवा हाँ नैहरवा नैहरवा हाँ नैहरवा नैहरवा हाँ जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और देखिए ये कितना खूबसूरत है कि कबीर ने जो फेमिनिन सेंसिबिलिटीज हैं और जो फेमिनिन मेटाफर्स हैं जो मैके का मेटाफर है कितनी खूबसूरती के साथ उसको जो है इस दुनिया के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है और कितनी आसानी के साथ हम दुनिया और दुनिया बनाने वाले का फलसफा समझ सकते हैं, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझ सकते हैं। तो ये जो मेटाफर्स हैं वो जिस जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है बाद के दौर में इसका बहुत ज़्यादा असर हमको बाद की जो भक्ति परंपरा है उसमें नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद इतनी खूबसूरती के साथ नहीं मिलता है। वैसे एक बात ये भी याद आई कि दिलचस्प बात ये भी है कि लोई के अलावा भी एक और लेडी थी जिनको नहरवा नहीं भाया
और वो अपना घर छोड़ के कबीर के पास आ गई। इस बात का पता कबीर की शायरी से चलता है। उनका नाम धनिया था और कबीर ने उसको बदलकर राम जनिया रख लिया था। गुरु ग्रंथ साहब में शामिल जो कबीर वानी है उसमें उनका हवाला आता है और वो कहते हैं कि मेरी होरिया को धनिया नाओ, ले राखियो राम जनिया नाओ। एक और इंसिडेंट ये मिलता है कि एक बार एक आदमी कबीर से मिलने पूछते पाछते उनके घर पहुंचा। कबीर की लोई से पूछा तो पता चला कि मोहल्ले के किसी आदमी का इंतकाल हो गया है और इसलिए कबीर कब्रिस्तान में जनाजे के साथ कफन दफन के लिए गए हैं। उन्होंने कहा आप वहीं चले जाएं। उस आदमी ने कहा कि मैंने उन्हें देखा नहीं है, मैं कैसे पहचानूंगा। तो बीवी ने कहा कि वहां जिस शख्स के सर पे नूर का हाला होगा, हाला का मतलब हालो होगा, तो उनसे मिल लीजिएगा, एक आरा होगा उनके ऊपर, वही मेरा शौहर होगा। वो शख्स कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा वहां तो हर किसी के सर पर नूर का हाला था। अब वो तो बहुत परेशान हो गया, बहुत चक्का रह गया, क्या करे कुछ समझ नहीं पाया, किसको वो कबीर समझे किसको ना समझे। तो तदफीन के बाद मजमा बिखर गया, लोगों के पीछे पीछे वो बंदा भी चल दिया। क्या देखता है कि कब्रिस्तान से निकलते ही सबके सरों से हाला गायब होना शुरू हो गया और चलते चलते उसने देखा कि थोड़ी देर के बाद बस एक ही सर पर हाला बाकी बचा था। उस शख्स ने वहां पे फौरन उनके पास जाके फौरन कबीर का दामन पकड़ लिया और कहने लगा आप ही कबीर हैं, ये तो मैंने जान लिया और मैं तो कुछ और ही जानने आया था, कुछ और ही पूछना चाहता था, वो बाद में पूछूंगा, लेकिन अब पहले यह पूछना कि ये नूर के हाले का क्या माजरा था। कबीर ने कहा कि देखो, जब इंसान मौत और जिंदगी की हकीकत जान लेता है, जब वो अपना अंजाम जान लेता है, तो उसका नफ्स उससे दूर हो जाता है और यूं वो अपने अस्ल से, अपने अंत से, आकबत से, आखिरत से, अपने खुदा से नजदीक हो जाता है। तब बंदा खुदा के नजदीक हो जाता है, करीब हो जाता है और उस पर खुदा का नूर छा जाता है और यूं उसके ऊपर एक हाला सा आ जाता है। फिर बंदा जब उस कैफियत से दूर हो जाता है तो वो नूर खो जाता है, मादूम हो जाता है, दूर हो जाता है। उस शख्स ने पूछा लेकिन आपके ऊपर तो नूर अभी भी दिखता है। तो कबीर ने कहा जिसने कब्रिस्तान वाली कैफियत को मुस्तकिल कर लिया, हमेशा के लिए अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया, उसके सर पर ये नूर हमेशा रहता है। तो कहते हैं कि जैसे ही उस शख्स को इस इल्म का इरफान हुआ, इस बात का पता चला और उसने इस बात को गहराई के साथ महसूस किया, तो नूर का एक हाला उसके सर पर भी फौरन आ गया। कहते हैं कि वो इंसान भगत जी का उस दिन से चेला हो गया। एक और किस्सा कुछ यूं बयान किया जाता है कि अपने कबीरदास एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चाहने वाले उन्हें तीन तरफ से घेरे थे। कबीर कुछ सोच रहे थे, सोचते सोचते वो मुस्कुराने लगे। तो सबने पूछा, चेलों ने पूछा कि आपने क्या सोचा, किस बात का आपको अच्छा लगा, किस बात को सोच के हमें भी बताइए। कबीर बोले मैंने एक ऐसी राह देखी है जो सूर्य के सुराख जैसी है, लेकिन पूरी दुनिया उस राह से बिना रोक टोक रोज गुजरती है। चेलों ने पूछा ऐसी कौन सी राह होती है जो सूई जैसी होती है। कबीर कहने लगे कल मैं गंगा घाट पर था, गंगा उफान पर थी, बड़े बड़े पेड़ों की हैसियत तिनके के बराबर थी, गंगा सब कुछ अपने साथ बहाए लिए जा रही थी, लेकिन गंगा की बाढ़ भी उस सुई जैसे सुराख से गुजर रही थी। राम की क्या लीला थी जो मैंने देखी। अब चेलों की हालत देखने लायक थी। उन्हें यह जानने की बहुत बेचैनी थी कि वो राह कौन सी राह थी। उन्होंने फिर पूछा। कबीर कहने लगे भाइयों, ये राह इंसान की आंख की पुतली है जो चौड़ाई में सुई जैसी है, लेकिन ये क्या क्या देखती है। सारे दिन दुनिया रोज इसी राह से गुजरती है। लेकिन भाइयों, सच तो यह है कि जिस्म की आंख जो है ये तो एक छोटी सी बात है, ये जिस्म की आंख है, लेकिन एक आंख
एक आंख दिल की भी होती है। एक आंख, वो आंख अगर खुली रहे, वो पुतली खुली रहे, तो इंसान सारी कायनात की सुंदरता देख सकता है, सारी कायनात का असल समझ सकता है। और हम अपने मालिक को देखने के लिए अपने दिल में जितना उतरेंगे, हमारी अंदर की आंख उतनी खुलती जाएगी और दिल की आंख उतनी ही ज्यादा रोशन और तेज होती जाएगी। तो अपने अंदर झांकिए, दिल का दरवाजा खोलिए, ज़हन के तहखाने में जाइए, अपने रब को दिल की गहराइयों में ढूंढिए और फिर देखिए कि दिल की आंख कितनी रोशन होती है और क्या कुछ दिखाती है। तो देखिए, ये जो शायराना बात है, बात की शायरी में हमको बार बार हमको मिलता है। ज़ौक़ कहते हैं, देख अल्लाह छोटों को है बड़ाई देता, आसमां आपके दिल में है दिखाई देता। तो ये सारे लिंकेजेस हैं जो पुरानी शायरी को नई शायरी से जोड़ते हैं। लेकिन कबीर ने उससे आगे बढ़ के कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमारे रब की जो खुशबू है वो नाभि के कमल में है। अब यहां से देखिए योग आ जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशन है ये सूफी ट्रेडिशन नहीं है कि नाभि पे फोकस करना है। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने सूफी ट्रेडिशन और जो संत परंपरा है, जो कि योग की परंपरा है, उसको पूरी कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने मिलाया है कि वो कहते हैं कि हमारे रब की खुशबू नाभि के कमल में है और हम हैं कि पागल हिरन की तरह जंगल में उस खुशबू की तलाश में दौड़ते रहते हैं, अपने अंदर नहीं उतरते, अपने अंदर नहीं देखते। तो यूं समझिए कि कबीर कहीं भी होते थे तो सवाली उन्हें घेर लेते थे और भांत भांत के इस तरह के सवाल करते थे। कबीर कहीं चले जाए, सवाली पीछे पीछे चले जाते थे। तो कबीर एक बार एक घने जंगल में घूम रहे थे और चरिंदो परिंद उनको देखकर मसरूर थे, झूम रहे थे। तभी एक सवाली वहां पे भी आ पहुंचे जो कुछ पूछना चाहते थे। कबीर ने, वो जो कि कुछ पूछना चाहते थे, कबीर ने कहा, पूछो बच्चा, क्या पूछना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं खुदा को तलाश करता था पर वो कहीं नहीं मिला, सोचा आपसे पूछूंगा। आपको तलाश करने गया तो लोगों ने इस जंगल में भेज दिया। मैंने जंगल नहीं देखा था और हमेशा से जंगल देखना चाहता था, लेकिन जंगल जाने से डरता था। सो कभी जंगल में नहीं आया, आज पहली बार आपका पीछा करते करते यहाँ आया और सोचा था कि इस बहाने जंगल देख लूं, लेकिन जंगल फिर भी ना देख पाया। कबीर ने कहा, लो भाई देख लो, ये जो भी है ये जंगल है। उस आदमी ने कहा, मैं जंगल देखना चाहता हूँ, लेकिन जंगल कहाँ है? यहाँ तो बस दरख्त ही दरख्त हैं और मिट्टी है और कूड़ा है और पौधे हैं, जंगल तो जरा सा भी नहीं। कबीर मुस्कुराए और कहने लगे कि तुमने दरख्त को नजरअंदाज किया तो कभी जंगल को ना पा सकोगे। जंगल का अलग से कोई वजूद नहीं है, जंगल तो एक कुल का नाम है, जंगल तो एक जमा है। जिस चीज का वजूद है वो तो दरख्त है, दरख्त और सिर्फ दरख्त, बस दरख्तों का ही वजूद है। अगर तुम दरख्तों से अलग जंगल को तलाश कर रहे हो तो जंगल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यही मामला उस खुदा का है। जो लोग खुदा को तलाश करने निकलते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, हार कर राह में बैठ जाते हैं। खुदा तो जंगल की तरह है, खुदा तो कुल का नाम है, वो हर शय में मौजूद है, दरख्तों में है, परिंदों में है, यहाँ के सांपों में है, चिड़ियों में है, हवाओं में है, औरतों और मर्दों में है, बादलों में है, सितारों में है, जानवरों में है, बच्चों में है। खुदा तो हर शय में, हर जगह है। तुम खुदा के बीचों बीच खड़े होकर पूछते हो कि खुदा कहाँ है, तो कोई क्या जवाब देगा? और दरख्तों के दरमियान तुम खड़े हो और दरियाफ्त कर रहे हो कि जंगल कहाँ है। तो चीजों को पहचानो, उनसे रिश्ता रखो, फर्द को पहचानो, जनमानस से अपने रिश्ते को समझो। हर शय अहम है, हर फर्द अहम है। इंसान बस एक जिस्म नहीं, सिर्फ एक दिमाग नहीं, उसके अंदर और भी बहुत कुछ है। और हर शख्स अपने तजर्बे और सोच का ह्यूला है, अपने माजी का पुतला है। उसके अंदर देखो दुख दर्द कहाँ छुपा है, कहाँ सुख का और खुशियों का सरचश्मा पोशीदा है। ये कहते हुए कबीर उन्हीं दरख्तों में गुम हो गए। तो आइए जनाब के मेहता से सुनते हैं कबीर का वो खास कलाम, जिसमें वो सूफीज्म के सभी फायदों का हवाला देते हैं और उनका दिल ये भी बताते हैं कि उनका दिल सूफीज्म में ही क्यों लगा, उसमें क्या खास था जो उन्होंने हमको
अपनाया उस जमाने में और हम तक पहुंचाया। सो ओवर टू के मेहता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मन लागो मेरू मन या मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो लागो रे लागो यार फकीरी जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में राम भजन में जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी ओ मन लागो मेरू मन लागो रे मन लागो मन लागो लागो रे लागो यार फकीरी यार फकीरी आखिर ये तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सदूरी ओ मन लागो मेरू मन लागो रे मन लागो मन लागो लागो रे लागो यार फकीरी हो यार फकीरी मन लागो मेरू मन लागो
बहुत शुक्रिया मेहता साहब, इतनी पुरसोस पेशकश के लिए बहुत मेहरबानी आपकी। कबीर ने अपनी शायरी में बल्ख बुखारे के एक सुल्तान का किस्सा कुछ ऐसा लिखा है जो बिल्कुल सूफी अंदाज का है। और चाहे आप रूमी की शायरी देखें, शेख सादी के कलाम में आप देखें, या बाद में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के वहां देखें, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये किस्सा मतलब कहीं पे भी हम पढ़ सकते थे। लेकिन चूंकि ये उनकी खालिस हिंदी शायरी में हमको मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा पहचानने में देर लग जाती है। तो जो किस्सा है मैं उसका तर्जुमा पहले आपको सुनाता हूँ। और वो किस्सा कुछ यूं है कि एक बार एक आदमी अपने गधे को ढूंढते ढूंढते बादशाह के महल तक जा पहुंचता है। अब देखिए यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और एक आयरनी शुरू हो जाती है कि एक आदमी है, अपना गधा ढूंढ रहा है, और पूरी दुनिया में जब उसे अपना गधा नहीं मिलता तो वो बादशाह के महल में पहुंच जाता है। और फिर वहां जाकर वो सबसे पूछता है कि क्या किसी ने उसका गधा देखा है। अब महल के संतरियों ने, मुहाफिजों ने उसे पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया, और बादशाह को ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि कैसा आदमी है, यहाँ अपना गधा ढूंढता है। तो बादशाह ने कहा कि तूने मेरे महल को समझ क्या रखा है? क्या ये कोई सराय है जिसमें जो चाहे चला आए, जो चाहे पूछने आ जाए? तब उस अजनबी ने बादशाह से पूछा कि ये बताइए कि आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? बादशाह ने कहा, ये क्या सवाल हुआ? मुझसे पहले ये मेरे बाप का महल था, और उनसे पहले उनके बाप का था, और उससे पहले उनके बाप का था। तो अजनबी ने पूछा, हो सकता है उन्होंने मेरा गधा देखा हो, उनसे पूछ लीजिए, वो क्यों नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? बादशाह ने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए। अजनबी ने कहा, जब यहाँ कुछ दिन के बाद हर शख्स किसी और मंजिल की तरफ चला जाता है, तो आपका महल क्या, ये दुनिया ही एक सराय है। तो कहते हैं कि सुल्तान पर इस बात का इतना असर हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर सूफी बन गया, फकीर बन गया, और जंगल की तरफ चला गया। तो कबीर ने इस किस्से को यूं लिखा है कि सुल्तान बल्ख बुखारे का, जिनके 49 साल 2 साला नौतार दस्तारे का, सो तो लागे भार उठावन 9 मन गुदरा भारे का, जाके संग कटक दिल बादल 9 सा घोड़ कंधारे का, 100 सब तज के भय औलिया रास्ता धरे किनारे का, चुनी चुनी कलियां सेज बिछावे डासन न्यारे न्यारे का, सुरदू ने त्याग दिया है देखो ज्ञान बिचारे का, 1600 साहेलरी छाड़े साहब नाम तुम्हारे का, कहे कबीर सुनो औलिया फिक्र भय अखाड़े का। तो कबीर देखिए कि इस कलाम में न सिर्फ दुनिया को सराय कहते हैं, बल्कि वो तो जिस्म को भी एक सराय करार देते हैं। कहते हैं कि कबीरा शरीर सराय है, क्या सोए सुख चैन। कबीरा शरीर सराय है, क्या सोए सुख चैन, सो अंश नगारा कूच का। नगारा कूच का, देखिए ये पूरी जो मेटाफर है ये उससे ली है, काफिले से और कारवान से। ये काफिले और कारवान बनारस में नहीं चलते थे, लेकिन ये सूफी ट्रेडिशन में इसका बहुत ज्यादा हवाला आता है। सो अंश नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रह। तो आप देखिए बाद में आपको नजीर की शायरी में मिलता है कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो ये जो मेटाफर है ये बार बार आता है, लेकिन इन्हीं ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको अपनी शायरी में इस्तेमाल किया जाता है। और कहा जाता है कि जब उन्होंने जिस्म से छुटकारा पाया, यानी इस दुनिया में उनका सफर तमाम हुआ, तब उनके मानने वालों में झगड़ा शुरू हो गया। और ये किस्सा भी बहुत ही खूबसूरत किस्सा है, क्योंकि उसमें से कुछ ने कहा कि चिता जलेगी, ऐसा हिंदुओं का कहना था, और कब्र बनाने का दावा मुसलमानों का था। तो इस तनाजे का फैसला भी बड़ा करिश्माती था कि जब लड़ते झगड़ते ये भीड़ भड़का उनकी मैयत तक पहुंचा, तो वहां कुछ न था। कबीर का जिस्म गुलाब के फूलों में तब्दील हो चुका था। ये देखकर उनके सभी शागिर्दों का, चेलों का, हिंदू मुसलमानों का होश ठिकाने आ गया, और शर्मिंदा होकर उन्होंने सर झुका लिया। फिर दोनों फरीकों ने फूलों को बराबर बराबर बांट लिया, और हिंदुओं ने चिता का एहतमाम किया और मुसलमानों ने मकबरा बनाया। ये मकबरा आज भी मौजूद है। तो इसी हवाले की मुनासबत से आइए सुनते हैं कबीर की एक ऐसी ही कालजयी रचना जिसमें रूह की परवास का हवाला बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। और हमारे संगीतकारों और गुलकारों का
ये कारनामा है कि उन्होंने अपनी गायकी के फन से उस फलसफे को बयान करने में सुरों की मदद से भी एक कमाल पैदा किया है। मोहतरमा नीलम कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे दरख्वास्त मैं करना चाहूंगा कि वो अगर उस कालजी रचना को यहाँ पे पेश करें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इख्तिताम होगा आज की इस महफिल। शुक्रिया। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेरा, ना जानूं किधर गिरेगा, ना जानूं किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। दास कबीर हर के गुण गावे, गावे। दास कबीर हर के गुण गावे, बाहर को पारन पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला, हंस अकेला। नीलम जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका।